अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 12 हम स्टार्ट करने लगे हैं। आइटम राइटिंग। अच्छा, इसमें हमने गाइडलाइंस देखनी है आइटम राइटिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, चलें चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ, ताकि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट लेक्चर से जल्द कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्ट लेक्चर था। ठीक है, गाइडलाइन फॉर आइटम राइटिंग बाय डेविलिस। सबसे पहले तो आप ये चीज याद करें कि डेविलिस ने दी थी ये गाइडलाइंस। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या क्या कहा था कि पहले क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, कितनी हैं ये गाइडलाइंस, कह लो 8 हैं। ये 8 गाइडलाइंस, जिनमें से पहले ये क्लियर डेफिनेशन, नो एग्जैक्टली व्हाट यू मेजर, जो चीज हमने मेजर करनी है वो चीज मेजर की जाए, क्लियर डेफिनेशन हो टेस्ट की। ठीक है, आइटम पूल मतलब कि मैनी क्वेश्चंस, मतलब कि पूल कहते हैं कि जितना बड़ा पूल होगा ना उतना आइडेंटिफाई ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ना, जो उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे कि अच्छे से अच्छा जो है ना सोल्यूशन चूज किया जाए। ठीक है, रीडिंग लेवल। ठीक है, यूज इजी वर्ड यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा वर्ड यूज जो स्टूडेंट्स इजीली उसको पढ़ सकें और उसको समझ सकें। रीजनेबल लेंथ भी नॉर्मल हो उसकी ज्यादा। ठीक है, डोंट मेक क्वेश्चंस टू लॉन्ग और डोंट मेक टू शॉर्ट। ठीक है, कि समझ में ना आए और ये सब कुछ। ठीक है, अवॉइड डबल बैरल। ठीक है, डोंट आस्क। अच्छा, कुछ दो थिंग को ना, दो चीजों को एक क्वेश्चन पे नहीं कहना कि डबल माइंड ना हो जाए, बच्चा घबरा ना जाए। ठीक है, उसके बाद मिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, में जो है ना क्वेश्चंस को सेम स्टाइल नहीं रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को शो करना है कि इसमें नेगेटिविटी है और पॉजिटिव में शो करना है कि पॉजिटिविटी है। अवॉइड डबल नेगेटिव। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि डोंट से आई डोंट नॉट एग्री, मीन्स कि सेंटेंस ही खराब हो रहा है कि मत कहो मुझे ये नहीं पसंद। इस तरह के डबल डबल वर्ड्स नहीं यूज करने। ठीक है, रिजनेबल मैनरफुल वर्ड्स यूज करने हैं। नो बीएस, मतलब कि फर्क नहीं होना चाहिए कल्चर के लिहाज से, रेस या जेंडर या किसी भी लिहाज से ना फर्क नहीं, इम्तियाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है इनिशियल टेस्ट प्लान एंड डिजाइन। अच्छा, इनिशियल जो सबसे पहला कह लो कि ना प्लान और डिजाइन क्या होना चाहिए, डिसाइड करना है कि अपने मेजर क्या करना है। दूसरा कंटेंट क्या होना है, फिर फॉर्मेट। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें रिपीट हैं बार बार। ठीक है, आगे राइट जो है ना एक्स्ट्रा आइटम, मतलब कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हों ताकि एक चीज अगर खराब हो जाए तो उस जगह यूज हो सके। आगे ट्राई भी करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद रिफाइन करना है, उसको बेहतर करना है। एंड ट्राई आउट, फिर एक और बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद डेवलप करनी है नॉर्म के, कंपेयर करना है दूसरे टेस्ट्स के साथ कि क्या सोल्यूशन है, इसको किस लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, डिसाइड करना है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें कह लो कि 6 लेवल होते हैं। एक नॉलेज सीखना, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस एवोल्यूशन, मतलब कि उसको अच्छे से जांच करना उसके बारे में। सिंथेसिस वगैरह मीन्स कि उसके स्टेप्स, उसको कि किस तरह बना, कैसे हुआ, ये सारा कुछ सिंथेसिस होता है। ठीक है, एनालिसिस, उसको इंटरप्रेट करना कि आगे जाके क्या होना है, कैसे होगा। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस वगैरह, कम्प्रीहेंशन और नॉलेज वगैरह। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता ही। ईटी एस्ट्रोनॉमी मतलब कि रिमेम्बरिंग अच्छी करना, इजीली याद हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो, थिंकिंग भी सोच सके। ठीक है, अच्छी हो। ठीक है, गैरलेक सिस्टम में कह लो आइडेंटिफाइंग करना, पहचानना, नेमिंग वगैरह के नाम रखना। अब वेरिएबल्स का हम नेम रखते हैं कि किसी भी चीज का कोई भी टेस्ट है ना, उसका नाम ऐसा रखना कि याद हो सके। ठीक है, आगे डिस्क्राइबिंग, उसको एक्सप्लेन करना। एबल सिस्टम में कह लो वोकैबुलरी वगैरह चेक करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट के ये चीज सिखाई जाती है। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में कह लो कि प्लान शोइंग हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच टॉपिक एंड लेवल, के उस टॉपिक के लेवल के लिहाज से जितने मैंने ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अदर टेस्ट टाइप्स। टेस्ट टाइप्स क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये बेस करता है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को मेजर करता है। इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू चेक करता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज लास्ट टाइम आया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, जिस मेजर करता है आईक्यू। तो इस तरह डिफरेंट भी हो सकता है कि, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कौन सा टेस्ट किस लिए यूज होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जॉब के लिए। ठीक है, पर्सन को अगर जॉब किया कौन सी फिट आती है, कौन सी नहीं, कौन सी जॉब उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ई स्कोरिंग। ठीक है, अब स्कोरिंग करने का तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्कोरिंग, यूज आंसर की। ठीक है, कि आंसर्स की यूज करनी चाहिए कि एक ना पहले जब क्वेश्चंस बनाओ ना तो उसका आंसर साथ साथ लिखते जाओ, ताकि बाद में अगर आपको आंसर भूल जाए, कुछ हो जाए इशू तो। अगर उसके अलावा अगर हम वो कर रहे हैं, कोई पेपर वगैरह बच्चों का चेक करें, तब भी आंसर की लाजमी यूज करनी, क्योंकि ग्रामर वगैरह जहाँ से आंसर है, मैनुअल और कंप्यूटर या खुद भी कर सकते हैं और कंप्यूटर भी यूज करते हैं। ऐसे स्कोरिंग होलिस्टिक्स, मतलब कि टोटल स्कोर दिया जाए, एनालिटिक्स स्कोर ईच पार्ट,
उसको बार बार एनालाइज करना, एक एक पार्ट को अच्छे से, उसको होलिस्टिक स्कोर देना, सारे को इकट्ठा स्कोर देना। ये नहीं कि आधे पार्ट को अलग स्कोर दे दिया, आधे पार्ट को अलग स्कोर दे दिया, ठीक है। होलिस्टिक होती है कि सारे पार्ट को इकट्ठा स्कोर देना। मीन्स कि कह लो कि अगर हम कोई इल्हामा इकबाल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसको किस तरह चेक करते हैं टीचर? आप लोगों को तो पता ही है कि टीचर किस तरह चेक करती है। इस तरह चेक करती है कि सारे ऐसे को इकट्ठे नंबर देती है 10 में से 10, ठीक है। ये नहीं करती कि भाई आधे को अलग 5 दे दिया, आधे को 5 दे दिया। कॉमुलेटिव मॉडल हायर स्कोर हायर एबिलिटी, मतलब कि जितने ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, काफी लेक्चर्स पिछले में अपने। कॉमुलेटिव मॉडल कह लो कि अगर स्कोर हायर है ना बच्चे के, तो उसकी काबिलियत भी हायर है। इसमें ये देखा जाता है ये मॉडल में, ठीक है। ये लोग के बस से बने हुए थे कि इन्होंने मॉडल्स बनाए थे, कॉमुलेटिव सबका अलग अलग था। क्लास मॉडल में था कि पुट पीपल इन ग्रुप बेस्ड ऑन स्कोर, कि सबको इकट्ठे स्कोरिंग में चेक किया जाए। स्पेसिफिक स्कोरिंग में कंपेयर करना पर्सन को उसके स्कोर्स के साथ विद देयर ओन टेस्ट, अपने टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट करने के स्कोर से आपने लाजमी इस तरह याद करना है, बेशक ये जो डेफिनेशंस लिखी थी इतनी आपने करनी है, ठीक है, कि टेस्ट स्कोरिंग कितना है। उसके अलावा ये इनिशियल प्लानर डिजाइन और द टाइप्स टेस्ट, ठीक है। बस आपने इतना याद करना, पूरा बुक वाला ना याद करना, ठीक है। मैंने आप लोग के लिए ही बनाया ताकि आप लोग को आसानी हो सके, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइन फॉर आइटम राइटिंग की भी आपने बस इतने 8 के 8 इतने नाम आसान तरीके से ये याद करने हैं, ठीक है। और मजीद समझाया हुआ भी है इसी तरीके से। ये लास्ट में याद रखना कि किसने ये दिया था, ठीक है। अब देखते हैं हम ई के बाद ये एफ था, ठीक है। सम क्वेश्चंस कह लो कि नो जॉर्गन्स यूज, मतलब कि जॉर्गन्स कहते हैं कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होना, आसान अल्फाज इस्तेमाल करना ताकि पढ़ने वाले और समझने वाले को आसानी हो। नॉट टू लॉन्ग, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, मीडियम हो। नॉट टू इजी हार्ड, मतलब कि इतना भी आसान ना हो कि सारे कर लें, नालायक से नालायक बच्चे के लिए भी आसान हो जाए, ये सब कुछ नहीं। नो कल्चर बियस, मतलब कि कल्चर के लिहाज से ना हो। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल्चर के लिहाज से कह लो कि अगर हम सिर्फ पंजाबी में ही बनाते हैं, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग वाले नहीं कर सकेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग वाले नहीं कर सकेंगे, पश्तो वाले नहीं कर सकेंगे। इसलिए टेस्ट ऐसा हो कि अगर लैंग्वेज फर्क वो ही, अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो फर्क ना पड़े, कि करके दिखाने वाला कोई प्रैक्टिकली टेस्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा हो कि सबके लिए बराबर हो, सब इजीली कर लें, ये नहीं कि सिर्फ एक ही कल्चर का बंदा कर सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है। एक लाइन में समरी देखते हैं इसकी। जो पता है क्या चीज है कि गुड टेस्ट क्या करता है, क्लियर गोल्स होते हैं, बैलेंस क्वेश्चंस होते हैं और फेयर स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग भी बहुत मैटर करती है। आगे एमसीक्यूज है हमारे। एमसीक्यूज जो है ना, वो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, सारा चैप्टर समझ में आया है, सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। डेविलिस गेव गाइडलाइन फॉर, किस लिए दिया था उन्होंने, ठीक है। हाउ मेनी लेवल्स इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, आप मुझे बताएं, ठीक है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शोज आई स्पीक एब्सेटिव स्कोरिंग मींस स्क्रीनिंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर पिकनिक ड्राइंग जॉब स्कीम्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से हर चीज समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं आपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी टेंशन परेशानी हो आपने घबराना नहीं है, आपने कमेंट में बताना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए HTTP फाइल अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग को एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सारा HTTP या फिर जो भी आप लोग का प्रैक्टिकल आएगा उस लिहाज से मैं समझा दूंगी, ठीक है। अगर HTTP या वो भी अगर कोई और टेस्ट है इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता देना, उसकी शीट वगैरह मुझे वहाँ सेंड कर देना। मैं आप लोगों को हर एक चीज मैं एक ही वीडियो के अंदर शॉर्ट लेक्चर में आप लोगों को सारा समझा दूंगी, कहीं तो प्रैक्टिकल बनाकर भी दिखा दूंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं आप लोग को हाउस 3% जो अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल गुजरे हैं ना, वो वाला आप लोग को मैं सारा समझाऊंगी, ठीक है। 8 to 6, ठीक है। आप लोग को मजीद जो बाकी लेक्चर्स में कोई 10 लेक्चर सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल के लिए, वो सारा आप लोगों के लिए नहीं, मैं इतना डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।